नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। इस बुलेटिन में हर उस खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जिस पर सबकी नजरें आज दिन भर रहेंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुंबई में नाव पलटने से 13 लोगों की मौत, 5 लापता, 101 लोगों का किया गया रेस्क्यू। सीएम फडणवीस ने 5-5 लाख मुआवजे का किया ऐलान। अंबेडकर के मुद्दे को लेकर आज देश भर में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ करेंगे हल्ला बोल। संसद में भी विपक्ष कर सकता है हंगामा। मध्य प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन। कई मुद्दों पर विपक्ष करेगा हंगामा। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुदान मांगों और संशोधन विधेयकों पर होगी चर्चा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी का गठन। 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य शामिल। एमपी से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी बनाया गया सदस्य। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज गुना में एबीवीपी के प्रांतीय अधिवेशन का करेंगे उद्घाटन। छतरपुर के सटई स्टेडियम और पन्ना में होगी सभा। भोपाल में विधायक कमलेश्वर डोडियार का मौन धरना खत्म। डॉक्टर पर की थी कार्रवाई की मांग। विधानसभा अध्यक्ष से आश्वासन मिलने पर धरना किया है खत्म। इंदौर में लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। भर्ती प्रक्रिया में सुधार समेत 5 सूत्रीय मांग। छात्रों ने मांग पूरा न होने पर आंदोलन की दी है चेतावनी। रायपुर में कॉलेज की छात्रा के साथ दुष्कर्म। क्लासमेट ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी छात्र को किया गिरफ्तार। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज 19वां दिन है। अंबेडकर के मुद्दे पर आज जमकर हंगामा हो सकता है। राहुल गांधी की ब्रिटिश सिटीजनशिप मामले में आज सुनवाई होगी। इस पर सबकी नजरें होंगी। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर अमित शाह एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। अजीत डोभाल का चीन दौरा। जल्द शुरू होगा कैलाश मानसरोवर यात्रा, ये फैसला लिया गया। इसके अलावा विजय माल्या से बैंकों ने 14,131 करोड़ रिकवर कर लिए हैं। बांग्लादेश में उल्फा चीफ परेश बरुआ की मौत की जो सजा थी वो रद्द कर दी गई है। और WTC फाइनल के लिए भारत को 2 जीत और चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज है वो भी अभी बाकी है। इन सब खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे एक हादसे की खबर से। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही बोट नेवी के हाई स्पीड बोट से टक्कर के बाद डूब गई। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जिसमें 4 नेवी के कर्मचारी थे और बोट के सवार 9 लोग शामिल हैं। और इस हादसे के बाद 101 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 80 लोगों की क्षमता वाली बोट में 20 बच्चे समेत 110 यात्री सवार थे। हादसा उरण के पास शाम करीब 4 बजे हुआ। मुंबई से एलिफेंटा गुफा की तरफ जाते वक्त अरब सागर में बूचर द्वीप के पास नौसेना की गश्ती स्पीड बोट ने नाव को टक्कर मार दी। ये देखिए वो तस्वीरें हैं, जिसकी वजह से नाव में पानी भर गया और महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। पुलिस और नेवी मिलकर मामले की जांच करेंगे। सभी घायलों का इलाज अब अस्पताल में किया जा रहा है। तो 80 की क्षमता वाले बोट में 110 लोग सवार थे, ये भी बड़ा सवाल है। क्या ये नियमों के मुताबिक था और ऐसा क्यों किया गया, इसकी भी जांच जारी है। नेवी भी इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये हादसा, ये टक्कर हुई कैसे, कहां पर सिग्नल फेलियर हुआ है, किस लेवल पर टेक्निकल मिस्टेक की गई है। अब तक हादसों में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 तक जा पहुंची, यानी 13 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। 101 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। कल करीब शाम 4 साढ़े 4 बजे के आसपास यह हादसा पेश आया है मुंबई में।
अर्जेंटीना में विमान क्रैश हो गया है। सैन फर्नांडो एयरपोर्ट के पास यह हादसा पेश आया है। बॉम्बार्डियर चैलेंजर 300 विमान क्रैश कर दिए गए हैं। हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हो गई है। रनवे के बाहर जाकर विमान क्रैश हुआ है। उरुग्वे से अर्जेंटीना यह विमान जा रहा था और पायलट को पायलट की मौत हो गई है। सैन फर्नांडो एयरपोर्ट अर्जेंटीना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बॉम्बार्डियर चैलेंजर 300 विमान, इस विमान का नाम है ये, जो क्रैश हो गया है। पायलट और को पायलट की मौत हो गई है। रनवे के बाहर ये क्रैश हुआ है। घने कोहरे के चलते गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। 7 गाड़ियां, एक नहीं दो नहीं, 7 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। उत्तर प्रदेश के खुर्जा के पास यह हादसा हुआ है। अलीगढ़ हाईवे पर गाड़ियां आपस में टकरा गई। आगे पीछे सभी गाड़ियां चल रही थी, लेकिन एक के बाद एक 7 गाड़ियां घने कोहरे के चलते टकरा गई। विजिबिलिटी कम हो गई और इसी के चलते यह हादसा पेश आया है। चूंकि उत्तर भारत में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अल सुबह खूब घना कोहरा छाया रहता है और विजिबिलिटी कम हो जाती है। इसी के चलते आगे पीछे गाड़ियां चल रही थी और एक की टक्कर के बाद एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई। यूपी के खुर्जा के पास यह हादसा हुआ है। सूरजपुर में बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गया और हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। बोलेरो सवार गर्भवती ये महिला थी। 5 लोग घायल हैं इसमें। 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज इस गर्भवती महिला को रेफर किया गया है। सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है और गर्भवती महिला समेत 5 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। बसदेई चौकी के सिरसी इलाके की घटना है ये। और आज एएसआई की टीम उत्तर प्रदेश के संभल जाने वाली है। मंदिर के सर्वे के लिए टीम वहां पर पहुंचेगी। मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग की जाएगी। सालों से बंद पड़े मंदिर को खोला गया है। दरअसल मंदिर के पास कुएं की खुदाई में कुछ मूर्तियां मिली थी और आज एएसआई की टीम वहां पर जाएगी। कार्बन डेटिंग वहां पर होगी। आज सबकी नजर इस खबर पर रहेगी, क्योंकि सालों से जो बंद मंदिर था उसके कुएं से मूर्तियां निकली। उसके बाद उस खुदाई को रोक दिया गया और एएसआई की निगरानी में आज सर्वे किया जाएगा और उससे जो प्राप्त मूर्तियां हैं उसकी कार्बन डेटिंग की जाएगी। आज कांग्रेस देश भर में कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर कार्रवाई की मांग वो कर रही है। मणिपुर संकट हो या फिर अडानी का मसला, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। कल भी बीते 24 घंटे में भी कांग्रेस पार्टी ने राजभवन मार्च किया था। अलग अलग शहरों से तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो, भोपाल हो या फिर राजस्थान की राजधानी जयपुर। लेकिन आज एक बार फिर से देश भर में कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है। अंबेडकर के मुद्दे पर अमित शाह का जो बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितनी बार आप अंबेडकर का नाम लेते हो उतनी बार भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग चले जाते। ये अमित शाह ने राज्यसभा में कहा था और इसी के बाद जमकर बवाल मचा था। और अब देखिए, न सिर्फ अंबेडकर का मुद्दा बल्कि मणिपुर में जिस तरह की स्थिति पिछले 1.5-2 सालों से है, उस पर भी आज कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरेगी, जवाब मांगेगी। और इसके अलावा अडानी का मुद्दा तो है ही, जिस पर लगातार नेता प्रतिपक्ष लोकसभा से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हमलावर रहते हैं। तो आज देश भर में इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी फिर से हल्ला बोल करने जा रही है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर अमित शाह आज एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं।
उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा ये बैठक है जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस बैठक में शामिल होंगे। सेना, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसी, गृह मंत्रालय के अधिकारी ये सब इस बैठक में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक होगी। इससे पहले 16 जून को अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की थी। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर सरकार ने जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। इसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीपी चौधरी करेंगे। जेपीसी में कौन कौन लोग हैं ये भी आपको बता दें। 21 लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। प्रियंका गांधी इसमें हैं, अनुराग ठाकुर हैं, एमपी से वीडी शर्मा है बीजेपी के अध्यक्ष, तो वहीं मनीष तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव हैं, टीएमसी सांसद हैं कल्याण बनर्जी वो हैं, एनसीपी गुट से शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले हैं, संबित पात्रा हैं पुरी के सांसद भारतीय जनता पार्टी के, अनिल बलूनी हैं दिल्ली से सांसद हैं, शिवसेना शिंदे गुट के श्रीकांत एकनाथ शिंदे हैं, परशोत्तम भाई रूपाला के नाम इस जेपीसी में शामिल हैं। तो सरकार ने एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भले ही जेपीसी का गठन कर दिया हो, लेकिन इस बिल को पारित कराने के लिए कई संशोधन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए केंद्र सरकार के लिए बिल को पास कराना बड़ी चुनौती होगी। आप देखिए, चूंकि आम संशोधन तो है नहीं, तो 2/3 यानी 2/3 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत चाहिए इस बिल को पास करने के लिए, और न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी। क्योंकि इस बार जो अंक गणित है उसके हिसाब से ये बड़ा मुश्किल और कठिन दिखता है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के साथ कौन सी पार्टियां खड़ी होती हैं और किन मुद्दों पर दलों के बीच, पार्टियों के बीच सहमति बन पाती है। राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में आज बड़ी सुनवाई होनी है। राहुल पर ब्रिटेन की नागरिकता को लेकर याचिका दाखिल है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। कोर्ट आज याचिका पर कोई फैसला सुना सकता है। राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग इस याचिका में की गई है। क्योंकि भारत में तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। लखनऊ में आज इसकी सुनवाई होनी है। शाहजहांपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। ट्रक ने कार को टक्कर मारी है और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हैं। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। मदनपुर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो ट्रक ने कार को टक्कर मारी और 5 लोगों की इसमें मौत हो गई है, 5 लोग घायल हैं, ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज भी जमकर हंगामा हो सकता है। सत्ता पक्ष के ही विधायक धर्मलाल कौशिक और राजेश मूणत ने अस्पतालों के फायर फाइटिंग सिस्टम और हमर क्लिनिक के अधूरे पड़े जो निर्माण है इस पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने नक्सल घटना को लेकर सवाल उठाए हैं। सदन पर हंगामा हो सकता है। प्रश्नकाल के दौरान अजय चंद्राकर दंतेवाड़ा में डीएमएफ मद से स्वीकृत पीएम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क के मुद्दे पर विजय शर्मा को घेर सकते हैं। ध्यानाकर्षण काल के दौरान मुंगेली में राजमार्ग निर्माण से प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा भी उठेगा। इस पर अरुण साहब जवाब देंगे। इधर बस्तर संभाग में वन अधिकार पट्टा नहीं दिए जाने पर लखेश्वर बघेल वन मंत्री केदार कश्यप को घेर सकते हैं। सरकार के कामकाज के लिहाज से भी कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और आज का भी दिन महत्वपूर्ण है। कल छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ नगरपालिका संशोधन विधेयक, माल सेवा कर संशोधन विधेयक और कई ऐसे विधेयक हैं जिस पर चर्चा होगी।
तो एक बड़ा अपडेट आपको भोपाल से बता दें, अक्षय पात्र फाउंडेशन का मिड डे मील के कार्यक्रम में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। 1 करोड़वीं थाली के भोजन परोसने का कीर्तिमान आज बनेगा। बच्चों को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत भोजन परोसा जाता है। बावड़ियां कला में प्रतिदिन 50,000 छात्रों के लिए भोजन तैयार होता है। भोपाल के 645 स्कूलों में 38 गाड़ियों से इसे पहुंचाया जाता है। आधुनिक मशीनों से भोजन तैयार किया जाता है और आज इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। एक खुशखबरी आपको दे दें, आज रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर विमान सेवा का शुभारंभ होगा। सुबह 10:45 पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे और ये उड़ानें सप्ताह में 3 दिन, कौन कौन से दिन, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को संचालित होगी। उड़ान सेवा का शुरुआती जो किराया है केवल 999 रुपए होगा। नई सेवा इंटरसिटी यात्राओं को और आरामदायक और सुविधाजनक बनाएगी। उड़ान की सेवा की जो शुरुआती किराया है वो केवल 999 रुपए है। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को ये जो विमान है संचालित होंगे। रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर का जो विमान सेवा है उसकी शुरुआत आज होनी है। रायपुर में आज निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया होगी। रायपुर नगर निगम के 70 वार्ड के लिए आरक्षण आज होगा। तिल्दा, आरंग, अभनपुर नगर पालिका में आरक्षण प्रक्रिया आज पूरी की जाएगी। गोबरा, नवापारा, मंदिर हसौद में भी ये प्रक्रिया आज की जाएगी। खरौरा, समोदा नगर पंचायत में भी इसे पूरा किया जाएगा। चंदखुरी, कुर्रा नगर पंचायत में भी आज आरक्षण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विधायक कमलेश्वर डोडियार का मौन धरना खत्म हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात उन्होंने की और इसके बाद धरना अपना खत्म कर दिया। तो बाप विधायक हैं ये कमलेश्वर डोडियार, इनका बयान सामने आया है। स्पीकर साहब ने मुझे विश्वास दिलाया है डॉक्टर पर कार्रवाई को लेकर सदन में बोलने का मौका वो देंगे, क्योंकि एक वो औचक निरीक्षण पर एक अस्पताल गए हुए थे जहां पर जो डॉक्टर साहब थे, सरकारी डॉक्टर, उन्होंने गाली गलौज कर दी इनके साथ। वीडियो वायरल हो गया और अब ये मौन धरना दे रहे थे और कार्रवाई का आश्वासन उन्हें विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मिला है। इंदौर में लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। 5 सूत्री मांगों को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एमपीपीएससी की भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग की जा रही है। 2023 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने की भी मांग है। एमपीपीएससी 2025 में राज्य सेवा में 700 और वन सेवा में 100 पदों के साथ नोटिफिकेशन जारी करने की भी मांग की जा रही है। मांगे पूरी न हुई तो आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है और आयोग के दफ्तर के बाहर पुलिस बल भी तैनात है। छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोठ शुभांगी ठाकुर के साथ। नमस्कार।